हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगी। कई बार हमारी सोच सामने वाले से नहीं मिल पाती। वो उत्तर कुछ और सुनना चाहता है लेकिन हम कुछ और देते हैं। तो कई बार हम ऐसा करने के कारण अपना जो पारा है हाई कर देते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें और माहौल और कल्चर देखकर समझें कि उसकी अलग अलग चीज़ें होने के कारण, अलग माहौल में पड़े होने के कारण सभी का नज़रिया अलग होता है और वह अलग तरीके से सभी चीज़ों को देखता है। इसलिए जब भी अगली बार कोई भी अटपटा जवाब मिले तो सोच लीजिएगा एक बार ज़रूर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी उस छुपे हुए सेब को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो 7 साल की थी और उसके टीचर उसे मैथ्स पढ़ा रहे थे। तो आइए सुनते इस कहानी को, तब आपको समझ में आएगा। ये कहानी एक 7 साल की लड़की की, जो कि उसके टीचर उसको मैथ पढ़ा रहे थे और उन्होंने एक सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि ये बताओ कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और फिर एक सेब और दूं और फिर एक सेब और दूं तो बताओ तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। तब लड़की ने कुछ देर सोचा और बड़ी ही, अब वह अपनी उंगली से जोड़ने लगी और झट से उसने उत्तर दिया 4। अब टीचर थोड़ा निराश हो गया। उसे लगा कि ये तो कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। अब टीचर ने मन ही मन ये सोचा। फिर उसने दोबारा प्रश्न दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक सेब और दूं और फिर एक सेब और दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। अब लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वो खुश नहीं है। अब वह पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या बताऊं उत्तर जिससे कि टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो या गलत, बल्कि ये था कि टीचर उससे खुश हो जाए। और यही सोचते हुए उसने संकुचाते हुए कहा 4। अब टीचर फिर से निराश हो गया। उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद होती है, तो हो सकता है सेब के बदले में अब स्ट्रॉबेरी का सवाल पूछता हूँ। तो पसंद ना होने के कारण ये सेब को ज़्यादा कर रही है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि बड़े प्यार के साथ में और जोश के साथ में, अच्छा पूछा, ये बताओ अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक स्ट्रॉबेरी और दूं, फिर एक स्ट्रॉबेरी और दूं तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएंगी। तो टीचर को खुश देखकर लड़की भी बहुत खुश हो गई और अपने उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसके जब ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम कर जाए। तो उत्तर देते समय लड़की ने फिर से थोड़ा झिझकी और बोला 3। अब टीचर खुश हो गया और उसका तरीका काम कर गया। उसे लगा अब लड़की समझ चुकी है, अब और इस तरह से वह किसी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। फिर उसने सवाल किया, अच्छा बेटा ये बताओ कि मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक सेब और दूं, फिर और एक सेब दूं तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। तब पिछला जवाब सही होने से लड़की का वह आत्मविश्वास के साथ बोली और बिना समय गवाई उसने उत्तर दिया 4। अब तो टीचर को बहुत ही गुस्सा आ गया। वह क्रोधित हो गया और उसका मुंह लाल हो गया और उसने झल्लाते हुए कहा कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, जरा मुझे बताओ कि 4 सेब कैसे हो जाएंगे। तो लड़की डर गई और लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोली, क्योंकि मेरे बैग में एक सेब पहले से ही मौजूद है, इसीलिए। तो फ्रेंड्स, यही होता है कि हमें पता नहीं होता है कि सामने वाले के बारे में और हम अपना जवाब कुछ और ही सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम अपनी जो पारा है